प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कब? नवंबर में होगा कि दिसंबर के शुरुआत में? पीक ठंड में होगा कि फरवरी में होगा? कई कहते हैं इतनी जल्दबाजी क्यों? पिछली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा 22 मई को बैठी थी, तो 22 मई का समय है, अप्रैल में हो सकता है बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद। क्या प्रॉब्लम है? अप्रैल के आखिरी में हो सकता है, समय कोई भी हो, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। उसका नतीजा एक है कि जीत बाबा की होगी, जीत योगी आदित्यनाथ की होगी और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और बताऊं क्यों? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि जहां अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी हैं, वहां बाबा के साथ अमित शाह है। देखिए, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और बाबा का इंप्लीमेंटेशन, इसका तोड़ है नहीं। वहां दूसरी तरफ कौन है? राहुल गांधी, जो कॉफी पीने कंबोडिया जाते हैं और पास्ता खाने कतर। वो उत्तर प्रदेश की रणनीति समझाएंगे अखिलेश यादव को। वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, जो चलते हुए वंदे मातरम के बीच में वो और उनकी माताजी खड़े होकर बोलते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वो राहुल गांधी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहां दूसरी तरफ बाबा एंड अमित शाह। अमित शाह का दिमाग, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, एरिया बाय एरिया, स्पेसिफिक। जाति की बात करनी है, अखिलेश यादव से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं। वहां दूसरी तरफ अमित शाह है, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बताएंगे कि किस जाति का कितना असर है। ये कैंडिडेट लोगे तो इसका क्या असर होगा और वो कैंडिडेट लोगे तो उसका क्या असर होगा। वहां दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो बताएंगे यार इसको कॉफी, कैपेचिनो और डीकैफ में फर्क नहीं पता। वहां दूसरी तरफ राहुल गांधी बताएंगे कि भैया अखिलेश इसको मत दो यार, इसको डीकैफ और एक अमेरिकानों के बीच में फर्क नहीं पता। इसको कैसे टिकट दे रहे हो तुम गाजीपुर से? इसको तुम बलिया से कैसे टिकट दे रहे हो अखिलेश यादव? इसको मत दो, इसको फर्क ही नहीं पता आमंड मिल्क और नॉर्मल मिल्क में। ये फर्क है इन दोनों पार्टियों में, मजाक की बात नहीं है। दिस इज द रियलिटी। एक तरफ बीजेपी में अमित शाह का स्ट्रैटेजी, अमित शाह का दिमाग, बाबा की पॉपुलैरिटी, बाबा का इंप्लीमेंटेशन, अलग लेवल का मैनेजमेंट है। जितना भी कई लोग पार्टी के अंदर भी हैं और ज्यादातर विपक्ष, उनको इतना मजा आता है इन दोनों के बीच रिफ्ट कराने में, इन दोनों के बीच यह दिखाने में कि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। विजुअल्स नाउ करें, विजुअल्स, बाबा एंड अमित शाह विजुअल्स। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये दोनों एक हैं। असलियत यह है कि अगर आज बाबा पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो बनाने वाले कौन थे, और उसके बाद बाबा ने उस पर कैपिटलाइज किया। और जब ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों के साथ जब एक ट्रंप कार्ड आता है नरेंद्र मोदी का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये तिकड़ी अलग लेवल पे खेलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ, ये तिकड़ी अलग लेवल पे है। इसका कंपैरिजन कौन करेगा? राहुल गांधी। इसका कंपैरिजन कौन करेंगे? अखिलेश यादव। चवन्नी और रुपए में फंसे हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं, जयंत चौधरी। और ये बात याद रखे उत्तर प्रदेश का वोटर, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को चवन्नी और रुपए में तोलने वाले अखिलेश यादव, और उनके ऊपर सोने पे सुहागा अरविंद केजरीवाल, पानी और बिजली फ्री देने का वादा करने वाले। क्या फ्री दिया इन्होंने? कहां गई इनकी दिल्ली में सरकार? किस पे गई? समझदार को इशारा काफी है। ये लड़ेंगे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और बाबा के इंप्लीमेंटेशन से। इस तिकड़ी का कोई तोड़ है? बैक ऑन ग्राफिक्स 3 विंडो गर्मा जी, कोई तोड़ है इस तिकड़ी का? नहीं है। आप जितना मर्जी, विपक्ष का सिर्फ एक काम है, एंड ओनली वन, वो ओवर टाइम काम करते हैं।
किस चीज पे ध्यान से सुनिएगा, जनता के बीच में नहीं, ग्राउंड पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं, पॉलिसीज पे नहीं, बीजेपी क्या गलत कर रही है उस पे नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि कानपुर वाला हाईवे नहीं टूटा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें बहुत बढ़िया बन गई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का ध्यान उस पे है? क्या राहुल गांधी का ध्यान उस पे नहीं? इनका ध्यान है कि इस तिकड़ी के बीच, प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रिफ्ट क्रिएट करते रहो, सोशल मीडिया पे चलाते रहो, बाबा बनाम अमित शाह चल रहा है, अमित शाह बनाम बाबा चल रहा है, दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, और उसके बाद जो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए, सोशल मीडिया पे अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। उससे क्या होगा राहुल गांधी? उससे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उससे अखिलेश यादव 4 लोगों से ये ट्वीट करा कि दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, अखिलेश यादव आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या चाहते क्या हैं ये लोग? दे आर नॉट सीरियस। राहुल गांधी देश की राजनीति को लेकर सीरियस है? बताइए आप, कौन सा राजनेता किसी प्रदेश के चुनाव से पहले दूर से दूर 7 समंदर पार कॉफी पीने जाता है? और कौन सा राजनेता किसी प्रदेश का चुनाव हारने के बाद फिर दोबारा 7 समंदर पार पास्ता खाने जाता है? ये लोग फुल टाइम पॉलिटिशियंस नहीं है साहब, नहीं है। ये पैराड्रॉप पॉलिटिशियंस हैं। अचानक आते हैं, 10 दिन के लिए काम करेंगे, बहुत थक जाएंगे, फिर 20 दिन जाके छुट्टी मनाएंगे सेंट ट्रोपे में, सेंट मोरिच पे। समझिए आप। दूसरी तरफ इनकी टक्कर बाबा से है, अमित शाह से है, नरेंद्र मोदी से है। ये 2 हंसते हुए चेहरे आपको नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा कमराडरी आपको? नहीं दिख रहा आपको स्मूथनेस ऑफ फंक्शनिंग? ये पिक्चर जब पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आई थी, तो मैं बता रहा हूं, विपक्ष के छातियों पे सांप लौट गए थे। सांप लौट जाते हैं जितनी बार ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ हंसते हुए एक फ्रेम में देख लेते हैं। विजुअल्स ऑन एयर गरिमा जी, जितनी बार ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ देख लेते हैं ना हंसते हुए, इनके छातियों पे सांप लौट जाते हैं। ये दोनों एक साथ गए हम क्रिएशन लाओ, फैब्रिकेट करो, कुछ करो, इधर का उधर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा, लेकिन उससे चुनाव नहीं जीतोगे। कहीं से चुनाव नहीं जीतोगे अखिलेश यादव, इससे चुनाव नहीं जीतेंगे राहुल गांधी। अखिलेश यादव अब स्मार्ट है राहुल गांधी से। अखिलेश यादव, यू आर स्मार्टर देन राहुल गांधी। आप जमीन पे भी जाते हो, रोड पे उतरते हो, लोगों से बात करते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? ये क्या 54 रुपया बनाने लगे आप? आपको नहीं पता कि पश्चिम में आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते को, जयंत चौधरी को आप 54 बोलोगे और उसके बाद सोचोगे कि जाट वोट करेगा आपके लिए? यह है आपका पॉलिटिकल इंटेलेक्ट। कौन आपको एडवाइस कर रहा है? कौन आपको बता रहा है? आप लोगों को इस बात की चिंता ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से कितनी बार बात करते हैं और अमित शाह योगी आदित्यनाथ से कितनी बार बात करते हैं, यह आपको कभी पता नहीं चलता। उसके बीच में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आ जाते हैं। आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं? किस अफसर ने किससे बात की, किस अफसर ने किसको यह बोला? बाबा की टीम 9 के 3 अफसरों ने सुबह कहां गए, शाम को कहां गए, दोपहर? इससे इलेक्शन जीता जाता है क्या? और उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? ज्ञानेश कुमार को। उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? अजय पाल शर्मा को। उसके बाद जब इलेक्शन हारते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं? अमित शाह को। कब तक अमित शाह को ब्लेम करोगे? अगर अमित शाह में काबिलियत है स्ट्रेटेजाइज करने की, अगर अमित शाह में काबिलियत है कि योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करने की, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ में है उस ब्रांड को कैपिटलाइज करने की, तो कमी आपकी है अखिलेश यादव, कमी आपकी है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। आपके पास तो बनी बनाई बिसात थी दिल्ली में। किसी ने नहीं कहा था आपको, किसी ने नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल को बोतल पे बोतल फ्री देने के लिए। पानी पे पानी फ्री था, बिजली फ्री देने की बात थी, पढ़ाई फ्री देने की बात थी। ठेकों पे बोतल फ्री नहीं, गरीबों का घर बनाने की बात थी, अपना बड़ा वाला सफेद घर बनाने की बात नहीं थी।
संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बैकअप देने के लिए कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप सचमुच ये बिलीव करना चाहते हैं आप? और जितने भी आज विश्लेषक आएंगे, राजनेता आएंगे, मैं सचमुच पूछना चाहता हूं आपसे, आपको लगता है कि इस देश का जेनजी गाली देता है? क्योंकि जंतर मंतर के जेनजी यानी अगली पीढ़ी, जेनजी यानी कोई ऐसी थ्योरम नहीं जिससे आज तक सॉल्व ना हुई हो, कोई ऐसा गणित का सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं हो। वो अगली पीढ़ी है और वो अगली पीढ़ी सवाल मांग रही है। वो अगली पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी अपने हिसाब से राजनीति चाहती है। वो अगली पीढ़ी है, वो अपने हिसाब से राजनेता चाहती है, अपने हिसाब से सॉल्यूशन चाहती है, अपने हिसाब से पॉलिसीज चाहती है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले चाहती है। बात सिर्फ ये है, ओनली दिस, ओनली दिस। निकल जाओ उत्तर प्रदेश की सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कास्ट की प्रॉब्लम है। जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बाबा का नंबर 2 कौन है, बाबा की टीम कौन है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, ये 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य के पास जितना संघ का, जितना ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो किसी और के पास नहीं है उनकी टीम में। मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। वहां दूसरी तरफ ब्रिजेश पाठक है, ही इज ए गुड ओरेटर, बाबा को बैक करने के लिए। और जो जाति की बात होती है कि बाबा तो सिर्फ प्रो ठाकुर है, एंटी ब्राह्मण है, उसको निगेट करते हैं ब्रिजेश पाठक। ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण चेहरा है, हर चीज ठीक है। लेकिन विपक्ष, जमीन पे अगर कोई कमी है, कानपुर का हाईवे टूटा है तो बताओ ना टूटा है। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी गए, कतार चले जाएंगे पास्ता खाने, कोलंबिया चले जाएंगे कॉफी पीने, कानपुर गए, हाईवे पे गए, कहां टूटा बताओ? राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश की, कहां गए जमीन पे बताओ मुझे आप अखिलेश यादव, कहां गए? गए नहीं। अपने अपने दफ्तरों में बैठ के, अपने अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आप लोग पत्रकार वार्ताएं करते हैं, और पत्रकार वार्ताओं से चुनाव नहीं जीता जाता है, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है। और ये क्लैरिटी होनी चाहिए अभी भी जिसको लग रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर आपको यह लगता है कि एक ट्वीट पे आपके कितने दिल बन के आते हैं उससे आप चुनाव जीत जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। अखिलेश यादव ने पिछली बार 7 समंदर पार से टीम लाए थे, 7 समंदर पार से। विजय जी, विदेशी लोग एडवाइस कर रहे थे इनको, बता दिया था इनको, जीत गए चुनाव। आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिख के दे दी थी कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप इतने प्रतिशत वोट से जीत रहे। क्या हुआ? ढाक के 3 पार। भैया ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बोलेगा कुछ, करेगा कुछ जनता। आपको लगता है कि अखिलेश यादव, आपका जो आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ चलते थे, वो यादव 100% आज आपके साथ है? दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने आज तक कभी भी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश जी, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ, वंशराज दुबे, संदीप त्रिपाठी, आलोक पाठक, हेमंत तिवारी, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहता है, आपने कभी भी गाड़ी रेंट की हो, ओला ऊबर कुछ भी किया हो, आपका जो सारथी आता है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मुसीबत के समय पे लेके जाने वाला होता है, पूछिएगा वो कौन से जिले से है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा वो कहां से आता है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा उसने अपना जिला क्यों छोड़ा, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा उसके जिले में नौकरी है, एंड आई रेस्ट माई केस। पूछिएगा कि वो अपने मां बाप से दूर दिल्ली क्यों आया, एंड आई रेस्ट माई केस। और फिर आके मेरे को बहस में बताइएगा कि अखिलेश यादव अगले चुनाव में बाबा को टक्कर देने की स्थिति में है। आपके अपने जिले में क्या है? सड़कें बनी आपके घरों के पास। आपके अपने जिले में क्या है? स्टेडियम है जहां कभी कुछ होता नहीं, नौकरियां हैं, क्या है, किया क्या आपने, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताओगे। और सरकार की आलोचना तो करोगे, अगर आलोचना करनी है तो करो। ऐसा है क्या कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बहुत अच्छी हालत है? नहीं। लेकिन कितने समाजवादी पार्टी के सांसद जाते हैं? ब्रिजेश पाठक के से पूछो सवाल, कितने सरकारी अस्पताल में जाते हैं विजय जी समाजवादी पार्टी के कितने सांसद? कितनी बार गए राहुल, कितनी बार गई प्रियंका? पूछे ना, खड़ा करें ब्रिजेश पाठक को, कटघरे में खड़ा करो, बाबा को खड़ा करो, पूछो। बोला था आपने, कोई करने वाला नहीं है ना ग्राउंड पे जाके काम करने वाला, तो कोई हो। हवा हवाई करना, हवा हवाई से चुनाव ना बीजेपी जीती थी, ना इस बार जीतेगी, और ना आप अखिलेश यादव और ना आप राहुल गांधी कभी हरा पाओगे। अगर हराना है तो जमीन पे उतरना पड़ेगा,
और जमीन पे उतरने से आपको प्रॉब्लम होती है, आप लोग थक जाते हैं। एंड दैट इज वेयर आई रेस्ट माई केस। दिल्ली और लखनऊ, लखनऊ और दिल्ली, अमित शाह योगी आदित्यनाथ अमित शाह, इसके बीच में पंकज चौधरी को ले आओ। अरे अगले को अभी बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, सेटल हो जाने दो, इस सबसे कुछ नहीं होगा। Nothing is going to come out of it. The special report and then we debate. देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी,